In the first part, you must have seen what had happened. प्रीवियस पार्ट में आपने देखा कि क्या हुआ था। उन सारी घटनाओं को काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी रोमांचक घटनाएं थीं। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में। जेरोम के फ्रेंड्स की बारी है पैकिंग की। वो किस तरीके से पैकिंग करते हैं, इस ढंग से पेश करते हैं कि वाकई वो एक मजाक का माहौल पैदा कर देते हैं जिसे हर कोई पसंद करता है। देन व्हाट हैपेंस, जब हैरिस और जॉर्ज की बारी आती है तो कुछ गड़बड़ तो होना ही था। इट्स पिक ऑफ पाई, ये पाई की पिक है। इफ यू वांट टू टेस्ट इट यू कैन टेस्ट इट, इट्स वेरी टेस्टी, रियली बहुत टेस्टी होती है। देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, तब जॉर्ज का टर्न आया एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, तब उसने बटर के ऊपर पैर रख दिया। आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, बट आई केम ओवर, लेकिन मैं आया। सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल, टेबल के किनारे पर बैठ गया। वॉच देम, उन्हें देखता रहा। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग, किसी भी चीज से ज्यादा वो बहुत ही इरिटेट हो रहे थे, चिड़चिड़े हो रहे थे। आई कुड हैव सेड, मैं यही कह सकता था। आई फेल्ट दैट, मैंने ये एहसास किया। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, ये चीजें उन्हें नर्वस और एक्साइटेड भी कर रही थी। दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, वो चीजों पर पैर रख रहे थे। पुट द थिंग्स बिहाइंड देम, और अपने पीछे चीजें रख रहे थे। दे कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, वो उन्हें नहीं पा रहे थे जब उन्हें उनकी जरूरत थी चीजों की। दे पैक द पाई एट द बॉटम, उन्होंने पाई को बॉटम में रख दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन द टॉप, और इसके ऊपर हैवी थिंग्स रख दी। एंड स्मैश्ड पाइज इन, और सारी की सारी पाइज स्पॉइल हो गई, स्मैश हो गई। देन जब पाइज स्मैश हो गई तब अगली दुर्घटना क्या करते हैं, वो दुर्घटना ही कहेंगे क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं। दे अपसेट ऑल सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, उन्होंने हर चीज के ऊपर सॉल्ट बिखेर दिया। एंड एज फॉर द बटर, जहां तक बटर का सवाल था, आई नेवर सा टू men डू मोर विद वन एंड 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड, मैंने नहीं देखा कि दो लोग 1 या 2 पैसे के बटर के खातिर अपनी पूरी जिंदगी में इस तरीके का व्यवहार कर रहे थे। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, जब जॉर्ज ने इसे अपनी स्लीपर से छुटाया क्योंकि इस पे पैर रख दिया था बटर के ऊपर। दे ट्राइड टू पुट इट इन अ केटल, उन्होंने एक केतली में रख दिया। इट वुडंट गो इन, और ये केतली के अंदर नहीं जा रहा था। एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट, और जो इसके अंदर केटल के अंदर चला गया वो बाहर नहीं आ पाया। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, आखिर में उसे छुटाते रहे स्क्रैप करके। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और बटर को चेयर के ऊपर रख दिया। हैरिसन सैट ऑन इट, हैरिस जो थे बटर के ऊपर बैठ गए। ओह माय गॉड, इट स्टक टू हिम, और ये उनकी तशरीफ में चिपक गया। तशरीफ समझ गए होंगे, बैक में चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और पूरे कमरे में इसकी तलाश करते रहे। अरे भाई बटर कहां गया, वेयर इज बटर। अब बटर जहां था वो तो आपको मालूम है, ही इज हैरिस। आई टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर, मैं कसम खाता हूं कि मैंने चेयर पर रखा था, सेड जॉर्ज, जॉर्ज ने कहा। स्टेरिंग एट द इम्पटी सीट, इम्पटी सीट पर घूर कर देखते हुए। आई सॉ, मैंने देखा था। यू डू इट माई सेल्फ, हाँ मैंने ये खुद किया था। एंड नॉट अ मिनट एगो, अगो 1 मिनट पहले यार, अभी तो बटर को चेयर पे रखा। एंड सेड हैरिस, हैरिस ने कहा। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, तब वो शुरू हो गए कमरे के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे, बटर की तलाश करने लगे। देन दे मेट अगेन इन द सेंटर, तब वो सेंटर में मिले आकर के। स्टेयर्ड एट वन अदर, एक दूसरे के ऊपर घूर कर देखने लगे और कहने लगे, मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग, अरे ये तो बहुत असाधारण घटना हो गई, असाधारण चीज हो गई। आई हैव एवर हर्ड ऑफ, मैंने जिस बारे में कभी सुना हो। सेड जॉर्ज, जॉर्ज ने कहा। सो मिस्टीरियस, इतनी राज वाली। सेड हैरिस। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस, तब जॉर्ज हैरिस के पीछे की तरफ मुड़ा एंड सॉ इट, और देखा कि हैरिस के बैक साइड में ये चिपका हुआ था। व्हाई हियर इज इट ऑल द टाइम, ही क्लेम, उसने आश्चर्य के साथ कहा था, अरे भाई क्यों, ये सारे वक्त तो यहां था। फिर क्या हुआ? इंडेजेंटली वेयर, कहां? क्राइड हैरिस, हैरिस चिल्लाया, कहां भाई? स्पिनिंग राउंड, तेज घूमते हुए कहां है? बटर कहां है?
स्टैंड स्टिल, शांत खड़े रहो। कांट यू, क्या तुम शांत नहीं खड़े हो सकते? रोड जॉर्ज, जॉर्ज चिल्लाया। फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे उड़ते हुए। अरे रुको, मैं दिखाता हूं बटर कहां है। एंड वेयर, तब हमें देखना पड़ेगा कि अब आगे क्या होता है, ये दोनों क्या कारनामे करते हैं। लेकिन ये कारनामा जॉर्ज और हैरिस का नहीं। अब बारी आती है मौत मोरेंसी की। मौत मोरेंसी वॉज इन इट एट ऑल। अब मौत मोरेंसी इसमें आ गया, इस खेल में शामिल हो गया। ऑफ कोर्स, वास्तव में मौत मोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ, उसकी जिंदगी में महत्वाकांक्षा इज टू गेट इन द वे एंड बी सॉन एट, रास्ते में आ जाना। जैसे उन्होंने कसम खा रखी है कि दूसरों के बीच में टांग जरूर अड़ाना। इफ ही कैन स्क्वेरम इन एनीवेयर, अगर वो कहीं आ सकते थे, इंटर हो सकते थे, वेयर ही इज पार्टिकुलरली नॉट वांटेड, जहां उसकी जरूरत नहीं थी, एंड बी ए परफेक्ट न्यू सेंस, और वहां आकर के एक पूर्ण बवाल बन जाते थे। मेक पीपल मैड, लोगों को पागल कर देते थे। हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, चीजें अपने सर के ऊपर फेंकने लगते थे निकाल करके। देन ही फील्स दैट हिज डे हैज नॉट वेस्टेड, तब एहसास होता था कि उसका दिन अब बर्बाद नहीं हुआ। जब तक पंगा करने वाले कोई पंगा नहीं कर लेते तो उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो यही हाल हमारे डॉग मौत मोरेंसी का था। एंड टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, अगर उनके ऊपर किसी को ठोकर लग जाती, कर्स हिम स्टीडिली, और उसे धैर्य के साथ अभिशाप देते रहते फॉर एन और 1 घंटे तक भौंकते रहते। इज हिज हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, यही उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था और लक्ष्य था। एंड वेन ही हैड सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस, और जब इसको पूर्ण करने में उन्हें सफलता मिल जाती, हिज कंसीट, तो उनका झूठा घमंड बिकेम क्वाइट अनबियरेबल, पूरी तरीके से असहनीय हो जाता। तब उन्हें लगता कि उन्होंने आज कुछ किया। Then he came and sat down on things, तब आते और चीजों पर बैठ जाते। Just when they were wanted to be packed, जब चीजों को पैक करने की जरूरत होती थी। And he labored under the fixed belief, और पूर्ण फिक्स्ड विश्वास के अंदर काम करते, मेहनत करते, अपनी गंदी सी नोज चीजों में लगा देते। Whenever हैरिस एंड जॉर्ज रीच्ड आउट ऑफ देयर हैंड्स फॉर एनीथिंग, जब कभी भी जॉर्ज और हैरिस अपनी चीजों से, किसी भी चीज से बाहर की तरफ जाते, इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज, उनकी ठंडी नम नाक, दैट दे वांटेड, जिसकी उन्हें जरूरत थी, वहां पर डाल दिया करते थे। ही पुट हिज लेग्स ऑन द जैम, उन्होंने जैम के ऊपर अपनी टांगों को रख दिया। एंड ही वरीड द टी स्पून्स, और फिक्र करने लगे चम्मचों की, ये चम्मच कहां से आए, मौत मोरेंसी साहब सोचने लगे। एंड ही प्रिटेंडेड दैट लेमन्स वर रैट्स, और बहाना करने लगे कि ये लेमन तो यार रैट हैं। गॉट इनटू द हैम्पर, हैम्पर में चले गए। किल्ड 3 ऑफ देम, उसमें से 3 को मार डाला। किसे मार डाला? रैट्स को नहीं यार, लेमन को मार डाला, नींबुओं को कुचल दिया रैट समझ करके। ये इनकी अक्ल थी। अब जब इनकी अक्ल ऐसी है तो मौत मोरेंसी साहब कैसे होंगे? द हैम्पर एंड किल 3 ऑफ देम, हैरिस कुड लैंड हिम विद अ फ्राइंग पैन, और फ्राइंग पैन के साथ हैरिस उनके ऊपर दौड़ा। अभी तुम्हें बताता हूं, ये तुम्हारे पंगे का नतीजा दिखाता हूं। हैरिस सेड आई इनकरेज्ड हिम, हैरिस ने कहा कि मैंने इसे उत्साहित किया, प्रोवोक किया। आई डिडंट इनकरेज हिम, मैं इसे इनकरेज नहीं करता। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी इनकरेजमेंट, अरे इस तरीके के कुत्तों को भड़काने की क्या जरूरत है साहब, ये तो भड़के बैठे रहते हैं। इट्स द नेचुरल ओरिजिन सिम, और ये प्राकृतिक ओरिजिनल पाप होता है, दैट इज बॉर्न इन हिम, जो इसमें पैदा हुआ है मौत मोरेंसी में। तो ये इसी तरीके का बंदा है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, पैकिंग 12:50 पे खत्म हो गई। हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर, हैरिस एक बड़ी सी हैम्पर के ऊपर बैठ गए। एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और कहने लगे मैं उम्मीद करता हूं यार अब कुछ नहीं टूटेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, जब तुम हैम्पर के ऊपर बैठ गए, जो टूटना था वो तो मेरे भाई टूट ही गया। ही सेड, तब उन्होंने कहा ही वॉज रेडी फॉर बेड, अब वो बिस्तर पर जाने के लिए तैयार थे। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सारे लोग अब बिस्तर पर जाने के लिए तैयार थे क्योंकि काफी लेट हो चुका था। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, उस रात हैरिस को हमारे साथ सोना था। वी वेंट अप स्टेयर्स, और हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते चले गए कि चलते हैं अब सोने की तैयारी करते हैं।
वी टॉस्ड फॉर बेड, हम बिस्तर में उछल गए। हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, हैरिस को मेरे साथ सोना था। ही सेड, उसने कहा, डू यू प्रीफर इनसाइड और आउटसाइड जे, हमसे कहने लगा कि भाई जेरोम के जेरोम, आप अंदर सोना पसंद करेंगे या बाहर। आई सेड, आई जनरली प्रीफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, मैंने कहा यार बिस्तर के बाहर कौन सोता है, अंदर ही सोते हैं, तो मैं तो जनरली अंदर ही कि लोग बिस्तर पर भी सोना पसंद करते हैं। और इसके बाद हैरिस सेड इट वाज ऑड, ये विचित्र था। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, साथियों मैं आपको कब जगा दूं। हैरिस सेड, हैरिस ने कहा कि 7 बजे जगा देना। आई सेड, मैंने कहा, नो 6 नहीं 6 बजे जगेंगे हम लोग, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मुझे कुछ खत लिखना थे। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट, हैरिस और मेरा इस बारे में थोड़ा सा झगड़ा सा हो गया। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस, आखिरकार हमने गैप को भर दिया, डिफरेंस मिटा दिया। सेड 6:30, ये फैसला हुआ कि हम 6:30 बजे उठेंगे। वेक अस एट 6:30, जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा। वी सेड, हमने कहा। तो जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया। वी फाउंड, हमने पाया, ऑन गोइंग ओवर, चलते हुए, दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, कि वो कुछ समय के लिए सो चुका था। एंड सो वी प्लेस द वॉट, हमने नहाने का पानी रख दिया। वेयर ही कुड थम्बल इनटू ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में जाकर के, ताकि उसमें से वो पानी से उस पानी का यूज कर सके। वेंट टू द बेड आवरसेल्फ, और हम खुद बिस्तर पर चले गए। इट वॉज अ चैप्टर बाय जेरोम के जेरोम। अर्लियर आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज द पार्ट ऑफ अ नॉवेल 3 मैन इन अ बोट, और ये 3 दोस्तों की कहानी है। इसी तरीके से फुलिश हरकतें करते हैं, बेवकूफी वाली हरकतें करते हैं और लोगों को हंसाते हैं पूरी नॉवेल में। इफ यू वांट टू रीड द होल नॉवेल, इफ यू वांट टू एंजॉय इट, must read it. Okay, thank you very much for watching this video. See you in the next video soon.